ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानप्रताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तथा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एते निरावृतम स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विष्णुदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणाधीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 30 और श्लोक संख्या 17 नंबर पढ़ना है। टाइटल है भगवान कपिल देव द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। बोलते हैं शयानम परिशोचद्भि परिवित्यम स्वबंधु भी वाच्यमानो अपि न ब्रुवेत काल पास वसम गतः। इस प्रकार वह मृत्यु के पास में बदकर लेट जाता है। विलाप करते हुए उसके मित्र और संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सबसे बोलने की इच्छा करते हुए भी वो बोल नहीं पाता है क्योंकि वह काल के वश में रहता है। ये अंतिम अवस्था की का वर्णन करते हैं कपिल देव भगवान कि जब व्यक्ति मृत्यु के पास में बदकर लेट जाता है, अंतिम अवस्था में वो क्या होता है, मृत्यु उसको बांध लेती है और उस पास में बदकर वो लेट जाता है। विलाप करते हुए उसके मित्र और संबंधी उसे घेर लेते हैं। जो उसके चाहने वाले लोग होते हैं उसको क्या करते हैं, घेर के बैठ जाते हैं, मित्र और संबंधी गण। उस समय वो बोलने की इच्छा करता है लेकिन बोल नहीं पाता है क्योंकि वो काल के वश में आ जाता है। बोलते हैं जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है तो उसके संबंधी शिष्टाचार बस उसके पास आते हैं। कभी कभी मरने वाले व्यक्ति को अरे मेरे पिता, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे पति संबोधित करके जोर जोर से रोते हैं। उस दयनीय अवस्था में मरने वाले व्यक्ति उससे बोलना चाहता है किंतु अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहता है किंतु वह काल अथवा मृत्यु के वश में रहता है, अतः वह अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है। इससे उसे अकल्पनीय पीड़ा होती है। वो पहले से रुग्ण होने के कारण पीड़ादायक अवस्था में रहता है और उसकी ग्रंथियां तथा गला कब से अवरुद्ध हो जाता है। वो पहले से विकट स्थिति में रहता है और जब उसे उसके संबंधी पुकारते हैं तो उसका शोक बढ़ जाता है। देखो ये मृत्यु की स्थिति बता रहे हैं भगवान कपिल देव कि कितना दर्दनाक स्थिति है मृत्यु के समय। ये किस कारण से होता है, आसक्तियों के कारण होता है। जब व्यक्ति पारिवारिक जीवन में आसक्त है उसकी मृत्यु ऐसे ही होती है। इसीलिए भागवतम हमें क्या करता है, एक प्रकाश का मार्ग दिखाता है कि किस लिए तुम्हारा जन्म हुआ है इस जीवन में, इस भौतिक संसार में किस लिए आए हो आप। कैसे अपनी आसक्तियों को काटना है, पारिवारिक जीवन से संबंध विच्छेद करना है और भगवान से अपने संबंध को जागृत करना है। इसीलिए बोला जाता है कि अंत काल तक कम से कम श्रीमद् भागवतम को समझकर और उस हिसाब से जीवन जीना शुरू कर दो कि आपके मुक्ति का मार्ग खुल जाए। नहीं तो एक मिनट भी, एक क्षण भी जो है मुक्ति का आदमी अपने पाप कर्मों से नहीं छूट पाएगा, इतना मुश्किल है। मुक्ति तो बहुत दूर की चीज है। मुक्ति मतलब पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करना। तो यहाँ बता रहा है कि जो है जब व्यक्ति मृत्यु की शैया पर लेटा होता है तो शिष्टाचार बस उसके सगे संबंधी उसको घेर लेते हैं, मित्र, परिवार के सदस्य और पति पत्नी जो भी है, और रोने लगते हैं। दयनीय अवस्था में मरने वाला व्यक्ति उससे बोलना चाहता है। वो चाहता है कि हम हमारे जब सगे संबंधी घेरते हैं तो वो अंत में उसको मोह जागृत होता है परिवार के लोगों से, क्योंकि उन्हीं के बीच में पूरा जीवन भर मतलब उनका पालन किया है और वो लोग इसको पालन पोषण किया है। तो मृत्यु के जब करीब जाता है व्यक्ति तो इच्छा व्यक्त करता है बात करने की, लेकिन कफ वात पित्त से गला अवरुद्ध हो जाता है और उस समय आवाज नहीं निकलती उसकी। वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है, इससे उसे अकल्पनीय पीड़ा होती है। मान लो कि आप कुछ बोलना चाहते हो और आवाज ना निकले तो कितनी छटपटाहट होगी। एक दिन गला अगर जो बंद हो जाए और व्यक्ति कुछ बोलना चाहे और ना बोल पाए तो ऐसा उसको अकल्पनीय पीड़ा होती है।
वो पहले से रुग्ण होने के कारण पीड़ादायक अवस्था में होते ही है। उसकी ग्रंथियां और गला कफ से अवरुद्ध हो जाता है। ये मृत्यु की स्थिति बता रहे हैं भगवान कपिल देव। बोलते हैं पहले से विकट स्थिति में रहता है, और जब उसके संबंधी पुकारते हैं तो उसका शोक और बढ़ जाता है। इस तरह और शोकग्रस्त हो जाता है वो। बोलते हैं एवं कुटुंब भरणे व्यापितात्म जितेंद्रियम म्रियते रुद्रयाम स्वानम मुरुवेदन यास्तभी। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वो अपने रोते कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है। वो अत्यंत दयनीय अवस्था में असह्य पीड़ा के साथ किंतु चेतना विहीन होकर मरता है। क्या होता है? जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करा, सेंसेस को वश में नहीं करा, ठीक है ना, मन को वश में नहीं करा, इंद्रियों को वश में नहीं करा, बुद्धि को वश में नहीं करा, तो बिना किसी, जो पूरे जीवन भर परिवार के भरण पोषण में लगा रहा, उन्हीं के चिंतन में लगा रहा, वो अपने रोते कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है। उस पारिवारिक जीवन में व्यक्ति बना रहता है, उस कुटुंबियों को देख कर रोता है वो अंत समय में, और उन्हीं के बीच में शोक करते हुए मर जाता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था है, असह्य पीड़ा के साथ किंतु चेतना विहीन होकर मरता है। उसके अंदर चेतना का विकास नहीं होता है, और ग्रहित चेतना हो जाती है पारिवारिक मोह के कारण। बोलते हैं कि यमदूतो तथा प्राप्यो भीमो सरभ्य शिक्षणो सदृशो त्रस्य हृदय सकृत्य मूत्र विमुच्यते। मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आए दिखते हैं, जिसके नेत्र क्रोध से पूर्ण रहते हैं। इस तरह भय के मारे उसका मल मूत्र छूट जाता है। जब पारिवारिक मोह घिरता है, साथ में उसको यमदूत जो है, जिनके नेत्र क्रोध से लाल होते हैं, वो क्या करते हैं? उसको भय प्रदान करते हैं। उसको देखकर वो और भयभीत हो जाता है। मृत्यु के समय वो व्यक्ति करा नहीं सकता है, शरीर हिला डुला नहीं सकता है, छटपटाहट नहीं होगी। बस क्या करेगा? उसका दर्शन होगा यमदूतों को। यमदूत के दर्शन होने से इतने भयंकर होते हैं वो तीन दूत, और उनका मल मूत्र विसर्जित कर देता है व्यक्ति। बोलते हैं वर्तमान शरीर को छोड़ने के बाद जीव का देहांतरण दो प्रकार से होता है। एक प्रकार का देहांतरण पाप कर्मों के नियामक यमराज के पास जाना है, और दूसरा स्वर्गलोक या वैकुंठ को जाना है। यहाँ पर भगवान कपिल देव बताते हैं कि जो लोग परिवार के पालन पोषण में व्यस्त रहते हैं, उनके साथ यमदूत कैसा व्यवहार करता है। देखो, भक्ति करते हुए भी अगर जो हम अपने पारिवारिक जीवन से आसक्ति खत्म नहीं करेंगे जीवन के अंत तक, तो हमारा कल्याण नहीं होना है। चाहे हम 32 माला करें या 64 माला करें, चाहे सुबह उठ जाएं या दोपहर में उठें या संध्या टाइम उठे, अगर जो पारिवारिक जीवन से आसक्ति खत्म नहीं हुई, तो आपका कल्याण होना नामुमकिन है, मुश्किल है। फिर उसी भौतिकतावादी व्यक्ति के साथ आपका जन्म होगा, और हो सकता है कि भक्ति ना मिले, क्योंकि आपने आध्यात्मिक चेतना, भगवान ने जो फैसिलिटी दी थी, उसका आपने सही उपयोग नहीं किया। और ये आसक्तियां इतनी जल्दी ग्रंथि खटती नहीं है। ये कटेगी कब? जब व्यक्ति भागवत का नित्य श्रवण करेगा, दृढ़ता पूर्वक पढ़ेगा उसको, और भगवत नाम का जप करेगा, और जबरदस्ती उस पारिवारिक जीवन से निकलकर धाम की शरण ग्रहण करेगा। तब जाकर उसका ग्रंथियों का भेदन होगा, हृदय का। जो आसक्तियां हैं परिवार के बच्चों से, माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, समाज से, वो कहाँ व्यक्ति भगवान की भक्ति में दृढ़ होगा? भगवान की भक्ति इन सब चीजों से ऊपर है। ये पारिवारिक आसक्तियों के में रहकर भगवान की भक्ति नहीं होती है। ये श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, परमहंस संहिता है। ये जिस तरह से व्यक्ति जो है दूध में से जल को छोड़कर, जिस दूध में जल मिला हो, हंस क्या करता है? परमहंस, परमहंस मतलब जो हंस से भी ऊपर होता है, वो दूध में से जल को छोड़ देता है और दूध ग्रहण कर लेता है। वही ये सार ग्रंथ है। शुद्ध भक्ति का प्योर डिवोशनल सर्विस क्या है भगवान कृष्ण की, उसको बताता है, जिसको धारण करने मात्र से व्यक्ति वैकुंठ जा सकता है, भगवान के धाम जा सकता है, गोलोक वृंदावन धाम, जो अल्टीमेटली गोल है हर जीवात्मा का। इतना आसानी से सोचे, पारिवारिक जीवन में रहते हुए कुछ तपस्या न करने पड़े, और हम अपने शरीर को कंडीशनिंग बना लेते हैं। उस सिचुएशंस में हमारा शरीर भी साथ नहीं देता है, क्योंकि पूरे जीवन भर हम उसको इतना कंफर्ट प्रदान किए कि अंत में वो रोगों का घर बन जाता है। पहली है आसक्ति, जिसको हमने पाला पोसा, वही जीवन के अंत में हमें कष्ट देता है, और वही बांध के रखता है हमें घर परिवार में। दूसरा है अपने अपने शरीर को हमने कंडीशनिंग बना लिया, उससे दिव्य तपस्याएं नहीं किया, वो हमारा एक बंधन बन जाता है। शरीर, शरीर और शरीर से जुड़े हुए लोग, यही हमारे बंधन का कारण है, और यही हमारे जन्म मृत्यु के चक्र का शुरुआत है। ये समाप्त नहीं होने देगा जन्म और मृत्यु को। इतना खतरनाक है ये।
तो इसीलिए क्या करना है, हमें कुछ दिव्य तपस्याएं करनी है। दिव्य तपस्या मतलब, और जो व्यक्ति वानप्रस्थ नहीं स्वीकार करता है तो उसका आसक्ति खत्म नहीं होगा। और वानप्रस्थ तभी वानप्रस्थ मतलब तपस्याएं करना। जब तक दिव्य तपस्या नहीं होगी तब तक कर्म बंधनों से व्यक्ति मुक्त नहीं होगा। पारिवारिक जीवन के कर्म बंधन ऐसे होते हैं कि परिवार के सारे लोग छूट भी जाएं लेकिन कर्म बंधन नहीं छूटता उसका, इतना मुश्किल है। उसको क्या करना पड़ेगा, अंत काल में धाम की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, धाम में दिव्य सेवाएं करनी। यहाँ पर आकर झाड़ू भी लगाओगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी इस दिव्य धाम में। घाट की सफाई करो, धाम में झाड़ू लगाओ आकर, अपनी पोस्ट और पोजीशन को छोड़ दो कि मैं प्रोफेसर रहा हूँ कॉलेज में और मैं कैसे वृंदावन में आके झाड़ू लगा सकता हूँ। ऐसे व्यक्ति का भगवत भगवत कृष्ण की कृपा नहीं होगी, न किसी वैष्णव की कृपा होगी। अपने जब तक व्यक्ति पद पोजीशन, पैसे, ठाट बाट को छोड़कर और तुच्छता ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है ना, धाम में आकर तुच्छ सेवा नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं होना है। समझ रहे हो बात को। और ये जीवन के बाद उसको फिर से मनुष्य जीवन भी नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसने आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं किया, फंसा रहा उसी में, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक और अलग अलग रिलेशनशिप में। देखो ये भागवतम क्या करता है ना, हमारे हृदय में क्रांति जगाता है। जब तक हृदय में क्रांति जगेगी नहीं तब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा। और जो व्यक्ति के पास भोग की सब सुविधाएं हैं, ठीक है ना, बढ़िया गाड़ी, फोन, मोबाइल, बैंक बैलेंस, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र सब पूछने वाले हैं, तो भक्ति कहाँ से करेगा। भक्ति तो उनके लिए है, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के लोग भगवत भजन करते हैं। जो दुखी है, भौतिक संसार में दुखी है कि कुछ हमारे जीवन में हो ही नहीं रहा है शुभ घटना, वो भगवान को भजता है, वो आश्रय लेता है। उसको चारों तरफ से जब धोखा मिलता है तब वो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। भगवान जानबूझकर अपने भक्तों को प्रताड़ित करते हैं, धोखा दिलाते हैं लोगों से, चीटिंग कराते हैं कि इसके साथ चीट कर तभी ये हमारे तरफ मुड़ेगा। ये भगवान का अपना मेथड है भक्त बनाने का। जितना ही प्रीतिपूर्वक भगवत भजन करोगे उतना ही जीवन में कष्ट आएगा, उतना ही आपको लोगों से धोखा मिलेगा, उतना ही लोग आपको चीट करेंगे। तब आप कृष्ण की तरफ मुड़ोगे और पूर्ण विश्वास होगा भगवान पर। यूं ही किसी का विश्वास भगवान पर नहीं बढ़ता है, और अब उसको लगता है कि हमारा इस संसार में कोई नहीं है, बस कृष्ण ही मात्र हमारे रक्षक और पालक हैं। ये कृष्ण की कृपा है। ये यूं ही व्यक्ति को प्राप्त नहीं, जब वो दृढ़ता पूर्वक हरे न कृष्ण महामंत्र का जाप करेगा तब ऐसी स्थिति प्राप्त होगी। और भगवान उस समय जो नरिशमेंट देंगे उसको, जैसे पिता अपने पुत्र को क्या करता है, गोद में बिठा लेता है, उसी तरह भगवान अपने पुत्र को, जो उनका बेटा होता है, जिसको ये थर्ड डिग्री देकर अपना बनाते हैं, वही व्यक्ति वो समझ सकता है कि भगवान की कृपा मुझ पर कैसे हुई। तो गरीबी में भगवान को उस व्यक्ति स्वीकार करता है, दुखी होकर भगवान के पास आता है। तीसरा है जिज्ञासु, जिसके अंदर जिज्ञासा है कि कृष्ण कौन है और मैं कौन हूं, मेरा उनके साथ संबंध क्या है, इसको जागृत करना चाहता है वो। चौथा है ज्ञानी पुरुष, जो शास्त्रों को पढ़कर ज्ञान अर्जन किया और कृष्ण को जानना चाहता है, उनको रियलाइज करना चाहता है कि शास्त्र की बातें जो हैं परफेक्ट हैं, उस हिसाब से मैं भगवान को जान जाऊं। तो ये चार तरह के लोग भगवान का भजन करते हैं। पहला हमने बताया दुखी होकर, भौतिक संसार में बेचारा दुखी है, चारों तरफ से धोखा मिला, कोई चीट करा, कोई धोखा दिया, कोई ठग लिया उसको, अब वो कोई रास्ता नहीं बचा, चारों तरफ का रास्ता बंद हो गया, तब वो कृष्ण की शरण में आता है कि हे प्रभु आप ही हमारे रक्षक और पालक हैं। दूसरा होता है जो व्यक्ति धन की का लोभी है, उसको धन चाहिए, तो लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण के पास आता है और भगवान उसको लक्ष्मी भी देते हैं, साथ में उसको अपनी भक्ति भी देते हैं, शुद्ध करते हैं उसको। तीसरा है जिज्ञासु, जो जिज्ञासा करता है। और चौथा है ज्ञानी पुरुष। तो इस तरह से चार तरह के व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं। और लोग तो मौज मस्ती करे, चाहे माला भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, सब सिस्टमेटिक व्यवस्थित है, सब जीवन बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। महीने में 2-4 महीने पे वृंदावन धाम घुमाते हैं और दो चार जगह जाके दर्शन कराते हैं, भागवतम सुन। अरे उसका आपको प्रैक्टिकली जीवन में किया क्या आपने, उसका उस ज्ञान को आपने अप्लाई कहाँ किया जीवन में। ये तो स्वीकृति मिल गई आपको, धाम घूमने से स्वीकृति मिल गई, कुछ बढ़िया बिंदास जीवन चल रहा है। ऐसे नहीं होते, भगवान की भक्ति करने के लिए दिव्य तपस्या करनी पड़ेगी। वो तपस्या क्या है, नाम जप करना पड़ेगा, 64 माला भजन। जब व्यक्ति मृत्यु के करीब हो तो 64 माला भजन करे वो,
इसकी प्रैक्टिस डालो। सांसारिक लोगों से नाता तोड़ोगे नहीं तो यही आपके बंधन का कारण, यही आपको फिर से बुलाएंगे। इनके हृदय में इच्छा जागृत होगी और फिर आप खींचे चले आओगे इन्हीं बंदरों और बिल्लियों के बीच में, जिसको आप अपना मान बैठे हो। उसी घर में फिर से जो है अलग अलग जोन में व्यक्ति भटकता रहता है जन्म जन्मांतर। कहाँ से वो भगवत प्राप्ति करेगा और भगवान के धाम जाएगा? सुनने में आसान लगता है, बहुत कठिन, बहुत रेयर व्यक्ति निकल पाता है इन चीजों से। इसलिए व्यास देव ने इतना डीप नॉलेज दिया है मृत्यु के बारे में। क्या बोलते हैं, वर्तमान शरीर को छोड़ने के बाद जीव का देहांतरण दो प्रकार से होता है। वर्तमान शरीर जब हम छोड़ेंगे तो दो प्रकार से जीव का देहांतरण होता है। एक प्रकार का देहांतरण पाप कर्मों के नियामक यमराज के पास जाना, और दूसरा स्वर्गलोक या वैकुंठ को जाना। यहाँ पर भगवान कपिल देव बताते हैं कि जो लोग परिवार के पालन पोषण में व्यस्त रहते हैं उनके साथ यमदूत कैसा व्यवहार करता है। मृत्यु के समय जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की प्रबल रूप से तुष्टि की है उनके रखवाले यमदूत बनते हैं। वे मरने वाले व्यक्ति को पकड़कर उस लोक में ले जाते हैं जहाँ यमराज निवास करते हैं। वहां की दशा का वर्णन अगले श्लोक में किया जाएगा। तो वहां की दशा क्या होती है ये अब अगले श्लोक में बताते हैं। यातना देह आवृत्यम पासे बद्ध्वा गले बलात् न तो दीर्घ मध्वानम दंडयम राज भटा यथा। जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने के लिए उसे गिरफ्तार करते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बनाया जाता है। उसे मजबूत रस्सी से गले में बांध लेते हैं, उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं, जिससे उसके कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। इस तरह से यमदूत क्या करते हैं, उसको पहले यम दंड से उसको पहले प्राण को शरीर से निकालते हैं, फिर बंदी बनाते हैं, मजबूत रस्सी गले में बांध देते हैं, सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं, और जिससे उसके कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। सूक्ष्म शरीर को अंगूठी जैसा शरीर देकर उसको ढक देते हैं, मन बुद्धि अहंकार को और आत्मा को, और फिर उसको यातना शुरू होती है। वो ऐसा शरीर इसलिए देते हैं कि वो चिल्ला ना पाए, और उसको कष्ट का वो अनुभव होता है जो उसको चाहिए, तभी वो सुधरेगा। बोलते हैं प्रत्येक जीव सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर से ढका है। सूक्ष्म शरीर मन अहंकार बुद्धि और चेतना का आवरण है। शास्त्रों का कथन है कि यमराज के सिपाही अपराधी के सूक्ष्म शरीर को ढककर उसे यमराज की आवास में ले जाते हैं, जहां उसे इस प्रकार दंड दिया जाता है जिसे वह सह ले। वह इस दंड से मरता नहीं है, क्योंकि यदि मर जाएगा तो फिर दंड कौन सहेगा। उसको मरने भी नहीं दिया जाता है, उसको दंड सहने की कृपा शक्ति प्रदान की जाती है। ऐसा यम यम का व्यवस्था, यमराज का ऐसा अरेंजमेंट है। यमराज के सिपाहियों का काम किसी को मारना नहीं है, वस्तुतः किसी जीव को मारना संभव नहीं, क्योंकि वास्तव में वह नित्य है, उसे केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्यों का फल भुगतना पड़ता है। जो उसने इंद्रिय तृप्ति की भौतिक संसार में आसक्तियां पाला और इच्छाएं को पाला, उसी के फल भुगतता है वो। इस सारे कर्मों का फल हमें अपने किए हुए कर्मों का फल ही भोगना है, भगवान के द्वारा कुछ नहीं दिया जाता आपको। सब जो है भगवान ने फॉर्मूला सेट कर रखा है, कौन से कर्मों का क्या परिणाम होगा, उस हिसाब से न्यायाधीश बैठा रखा है यमराज को। उस न्यायाधीश के कोर्ट में उचित न्याय मिलता है। वहां पर हृदय में बैठे परमात्मा आपकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग खोलकर सामने रख देंगे। आपने पूरे जीवन भर कितना जो है दलाली करके पैसा कमाया, झूठ बोलकर लोगों से हड़पा है धन, और कितने काला बाजारी करके धन कमाकर और जो है परिवार का पालन पोषण करा है, या कितने ईमानदारी से धन कमाकर अपना पालन पोषण करा है। सब कुछ वहां पर चार्ट आपका सब कुछ खुल जाएगा सामने, और फिर जाकर सजा सुनाई जाएगी। वहां के न्यायाधीश के कोर्ट में कोई न तो वरीयता है और न कोई सुनवाई है कि आपका कुछ सफाई सुना जाएगा। वहां तो हृदय में बैठे परमात्मा आपका वीडियो कैमरा खोलकर सामने रख देंगे, और सात गवाह उसके साथ होंगे। चंद्रमा, सूर्य, वायु के देवता, बारिश के देवता, ऐसे सात देवता गवाह होते हैं उसके। वहां पर धरती जैसा गवाह नहीं होता है कि चलो झूठा गवाही दे, दो चार सौ लेकर और जो है कुछ खिला पिलाकर उसको झूठा गवाही दे। वहां झूठी गवाही नहीं चलती। वहां तो फर्स्ट क्लास जो है वीडियो रिकॉर्डिंग, कैमरा ऑन किया, सारा चित्रगुप्त ने यमराज के सामने खाता खोल के रख दिया, देख भैया ये करा। तुरंत न्याय, 48 मिनट में धरती से जाकर न्याय सुनकर पृथ्वी पर प्रेत बन के आ जाता है वो। 48 मिनट लगते हैं बस, प्राण निकला नहीं, 48 मिनट में यमपुरी पहुंच गया और सजा सुनकर प्रेत बनकर आ गया फिर। इतना तीव्र अरेंजमेंट है भगवान का।
बोलते हैं चैतन्य चैतामृत में दंड की विधि वर्णित है। पहले राजा के आदमी उस अपराधी को नौका द्वारा नदी के बीच तक ले जाते हैं। वे उसके बाल पकड़कर उसे पानी में डुबोते हैं। जब उसका दम घुटने लगता है तो राजा के सिपाही उसे पानी से निकालकर कुछ समय तक सांस लेने देते हैं और फिर बार बार उसी तरह पानी में डुबोते और निकालते हैं। इस प्रकार का दंड यमराज द्वारा विस्तृत जीवों को दिया जाता है, जिसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाएगा। तो यहाँ पूरा सिस्टमेटिक बता रहे हैं कि कैसे कैसे जो है जीवात्मा को प्रताड़ना दी जाती है। ये इसलिए बता रहे हैं कि हम जीवात्मा डरें गलत करने से, आसक्तियों को छोड़ें और भगवान से संबंध जागृत करें। इसीलिए बोला गया है कि जीवन के अंत तक श्रीमद् भागवतम के ज्ञान के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दो। सबके अपने अपने कर्म हैं, पिता का, पुत्र का, धन, पत्नी का, बच्चे का, माता पिता का। एक बार आप गाइडेंस देकर उसको सही से रास्ते पर चलाने का प्रयास करो। नहीं सुधरता है, आसक्ति छोड़ो, उसको अपनी परवरिश करो, उसका अपना जीवन है। कर्म के अनुसार सबका भाग्य अपने आप लिखा जाता है। आप माता पिता हो, उसको भक्ति से जोड़ सकते हो। नहीं जुड़ता है तो उसको पढ़ाओ, जैसे भी हो सुधारने का प्रयास करो, अपना 100% टाइम दो उसको। लेकिन अगर जो नहीं सुधरता है तो भगवान की कृपा समझो कि भगवान चाहते हैं कि उससे तुम संबंध विच्छेद कर लो। ये हृदय की कठोरता नहीं है, ये क्या है, भक्ति का परिणाम है। हर जीवात्मा का अपना भगवान से संबंध है। उसी संबंध को भूलने के कारण वो इतना कष्ट पा रहा है संसार में। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने संबंध को भगवान से जागृत करना है और भगवान का आश्रय लेना है। न कि पुत्र का, न धन का, न पत्नी का, न बच्चों का। यही हमारे कष्ट के कारण बनेंगे और यही आपको फंसाएंगे, क्योंकि आपका मुंह उनसे है, उनका मुंह आपसे है। वो भक्ति से जुड़े नहीं हैं, आपको भक्ति कैसे बताएंगे वो तो कहेंगे पिता माता जी आप हमारे पास आके रह जाइए, आपको जरूरत नहीं है कहीं आने की। आपके लिए फैसिलिटी कर देंगे, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, नौकरानी, दो चार लोग और इकट्ठा कर देंगे। चलो भाई, माता पिता को कष्ट ना हो, आपके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, उनकी परवरिश होगी और आप जाओगे नरक में। यही वास्तविकता है जीवन की। इसीलिए आश्रय भगवान का लेना है। यंग अवस्था से व्यक्ति भजन नहीं करेगा तो बुढ़ापे में भजन होगा नहीं उसका। चिंतन होगा किसका, परिवार के सदस्यों का। आसक्ति पाला है उसने, बहुत मुश्किल है इससे निकल पाना। तो क्या करना पड़ेगा, अखंड भजन करना पड़ेगा। जैसे हो, जैसे मर्जी, बैठ के, उठ के, चल के, सो के, जैसे होता हो भजन, निरंतर 24 घंटे भगवान का भजन करना पड़ेगा। इस शरीर को गलाना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार कुछ अपने हाथ से कुकिंग करके ये जो पेट की थैली है इसको भरना पड़ेगा। स्वादिष्ट भोजन से नहीं, बस इस किसी तरह भर जाए ये थैली, कि पेट की जठराग्नि शांत रहे। बस इतना ही करना पड़ेगा। अब स्वाद के लिए भोजन बढ़िया बढ़िया बनाओगे और उसको कुकिंग करने के लिए दो चार लोग रखोगे, तो वो व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। भजन तपस्या है। जब तक व्यक्ति दिव्य तपस्या नहीं करेगा तब तक पाप कर्मों से, आसक्तियों से छूटेगा नहीं और उसको यही यमदंड भोगना पड़ेगा। बोलते हैं तयो निभिन्नम हृदय स तेजो जात बेपथुम पथि स्वभि भक्षणार्थम आर्तो अघम स्वमनुस अस्मरन। इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाए जाते समय उसे दबाया कुचला जाता है और उसके हाथों में वह कांपता रहता है। रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसके अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। इस प्रकार वह अत्यंत दुखी होता है। जो पूरे जीवन भर पाप कर्म किया है तो उसे अंधेरे के रास्ते से ले जाया जाता है। यमपुरी भी जाने के दो रास्ते हैं, एक अंधकार का मार्ग, एक प्रकाश का मार्ग। तो यहीं से डिसाइड हो जाता है किस मार्ग से इसको ले चला जाए। तो अंधकार के मार्ग पर पहले तो उसको दबाया और कुचला जाता है सिपाहियों के द्वारा। उसके बाद उसके हाथ कांपने लगते हैं। जब सिपाही उसको प्रसाद देते हैं यमराज का, तो वहां पे उसके हाथ कांपने लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उस जाते समय उसको कुत्ते काटते हैं रास्ते में। उसके जीवन के पाप कर्म उसको याद आने लगते हैं। इस प्रकार वो अत्यंत दुखी होता है। हरिदास ठाकुर के पास वैश्या आई, हरिदास ठाकुर को करप्ट करने के लिए। वो 192 माला बैठ के सिद्ध बकुल में, जगन्नाथपुरी में बैठ के भजन करते थे।
तो वैश्या आकर क्या करती है, श्रृंगारित करके रामचंद्र खान आते हैं, रामचंद्र खान भेजते हैं वैश्या को कि जाकर इसको पतित कर दे। लक्ष्य हीरा नामक वैश्या, तो हरि का भजन छोड़कर हीरा का भजन करे, इसके लिए भेजा था उसने। ठीक है ना। तो हरिदास ठाकुर 192 माला रोज करते थे। पहले दिन आई, हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके बैठ गई कि आप हमारी इच्छाओं को तृप्त करें। बैठ गई, हरिदास ठाकुर अपना नाम जपने लगे रहे। पहले दिन आई, म- हरिदास ठाकुर ने बोला कि देखो, जब तक हमारी माला पूरी नहीं होती है तब तक मैं आपकी इच्छाओं को तृप्त नहीं कर सकता। उस दिन 22 घंटे भजन करने वाला व्यक्ति को जो है वो माया रूपी स्त्री कैसे अच्छा लग सकती। फिर अगले दिन आती है, फिर अपना हाव भाव प्रकट करती है कि किसी तरह जो है वो उस रास्ते से हट जाए। उस दिन भी प्रणाम करके आके बैठ जाती है। तीसरे दिन फिर आती है, फिर बैठ जाती है प्रणाम करके। उनके मुख से शुद्ध हरिनाम सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और सारे जो है आभूषण निकाल कर फेंक देती है। बोलती है मुझसे अपराध हो गया स्वामी, आप मुझे अपनी शरण में ले लें। तो कहने का उद्देश्य है कि जब व्यक्ति माया की शरण ग्रहण करता है और माया को अपने ऊपर हावी होने देता है, तो उसका भगवत भजन नहीं होगा। ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस माया रूपी जो हमारा पारिवारिक जीवन है इसको त्याग कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी जाकर हम जो है भक्ति को समझ पाएंगे। त्यागने का मतलब है कि शुरुआत से ही आसक्ति तोड़नी है। सेवा कर्मों के अनुसार सबकी करनी है, आसक्ति छोड़नी है। और आसक्ति यूं ही छूटती नहीं है। आसक्ति छोड़ने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्या करना पड़ेगा, सबको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। परिवार के हर एक सदस्य को अपना कार्य स्वयं करे, इसके लिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, स्वावलंबी बनाना पड़ेगा उसको। तभी वो व्यक्ति आगे जाकर आपका पीछा छोड़ेगा। जब तक आप उसके कपड़े धोते रहोगे, थाली धोते रहोगे, भोजन बना के खिलाते रहोगे, वो स्वावलंबी नहीं बनेगा कभी भी। चाहे वो हमारे बच्चे हों, हमारे हस्बैंड हों, या माता पिता हों, सबको स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। तब जाकर वो व्यक्ति आपका पीछा छोड़ेगा। समझ रहे बात को। बिना स्वावलंबी बने हुए, सेल्फ डिपेंडेंट बने हुए, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि आपका वो आश्रय छोड़ दें, भगवान का आश्रय ग्रहण कर लें। आप उसको प्रॉपर इंगेजमेंट दो, प्रॉपर टेक केयर करो, प्रॉपर उसको सिद्धांत बताओ भक्ति के, और जो उसका भौतिकता वाली पढ़ाई है, उसका जो भी है, जॉब बिजनेस जो करना है उस फील्ड में, उसका प्रॉपर उसका टेक केयर करो। लेकिन क्या है, आसक्ति मत पालो उससे, क्योंकि आसक्ति ही बंधन और कष्ट का कारण है। इसी को छोड़ना है और तोड़ना है। तो देखो, संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संस्कार, गर्भाधान संस्कार होता है, उससे बच्चों की परवरिश अच्छी होती है। वो आपका कहना मानेंगे, ईमानदार होंगे, आपके कहे हुए सिद्धांतों को समझेंगे और उससे आपसे चलने का प्रयास करेंगे। अब मान लो कि वो चीजें नहीं हुई, गर्भाधान संस्कार अच्छे से नहीं हुआ, और बच्चे जो है माता पिता के काम वासनाओं के चलते बच्चे प्रकट होते हैं, अब वो शुरुआत से ही कहना नहीं मानते हैं। ठीक है ना। न तो कहना मानेंगे, न कुछ बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जो बताओगे उसी के विपरीत कर्म करेंगे। और शुरू से ही उनकी भी आकर्षण होता है, स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्रियों से। ये सबसे बड़ी समस्या, 99% समस्या यहीं से शुरू होती है। कि जब वो सूक्ष्म रूप में थे, माता पिता के संयोग से जब पुत्र या पुत्री गर्भ में आए, तभी से वो जो है उनका जीवन खराब था। और इस कारण से आगे चलकर बच्चों का जीवन खराब हो गया। मतलब बच्चे कहना नहीं मानते माता पिता को, माता पिता परेशान रहते हैं कि होगा क्या आगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो उनको समझाने का प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा है कि और जो भक्ति से जुड़ जाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो कम से कम उनको प्रसाद खिलाएं। एकादशी के दिन अन्न न खाने के लिए उनको प्रेफर करें कि ऐसा भोजन बनाएं जिसमें अन्न ना हो, लेकिन अन्न जैसा लगता हो। उनको महामंत्र का जाप करना सिखाएं। घर का वातावरण ऐसे रखें कि उस घर में रहने वाला हर एक जीवात्मा का वाइब्रेशन धीरे धीरे चेंज हो, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए।
तभी जाकर वो धीरे धीरे भक्ति को समझेगा। या भक्ति करने के लिए अगर जो उसके पास नहीं भी स्वीकृति है, तो कम से कम वो ऐसे वातावरण में रहने से उसके अंदर चेतना सात्विक रहेगी। भक्त लोग अपने भक्तों को भी भक्ति से जोड़ना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मंदिर जाएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। मैं अपना जीवन खराब कर दी भक्ति करके, इसका भी जीवन खराब नहीं होना चाहिए, ऐसे मान्यता बन गई है व्यक्ति की। क्योंकि उसने भक्ति करी नहीं। दीक्षा ले लिया, 3 राउंड की कंठी हो गई, गायत्री मंत्र भी जपने लगा, सब कुछ हो गया, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। 35 साल भजन करते हुए हो गया वहीं के वहीं घसीट। मैंने अपना जीवन खराब कर ली, तू भक्ति में मत जुड़ियो अब। तू जो कर रहा है पढ़ाई वही कर, तू छोड़ भक्ति। भक्ति हम ही लोग को करने दे। हम लोग ने अपना जीवन खराब कर दिया, गलत रास्ते पर चले गए भक्ति करके। न भौतिक भोग पाए, न राम मिले न माया। न राम ही मिले न माया ही मिली, दोनों के बीच में लटक गए। क्या हुआ? आ वस्त्र साधु का धारण कर लिया, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। इस कारण से न तो माया मिली न राम मिले, दोनों के बीच में लटक गए। अब वो व्यक्ति भक्ति को गलत, भगवान के, गुरु को और जो है आचार्यों के द्वारा जो निर्देश दिया सबको गलत ठहराएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? जो आचार्य परंपरा से हमें जो नियम और सिद्धांत मिलते हैं उसको दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। तभी जाकर हमारा पूर्ण विश्वास गुरु पर और भगवान पर बढ़ेगा। इस संसार को दिखाने के लिए भक्ति नहीं होती है। भक्ति हृदय से, हृदय का भगवान से कनेक्शन हो जाता है, इसलिए भक्ति की जाती है। दिखावा के लिए भक्ति नहीं है कि सुपरफिशियल फर्स्ट क्लास धोती कुर्ता चमकता हुआ पहन लिया, या साड़ी पहन के आराम से तिलक धारण कर लिया, 12 अंगों पे तिलक लगा लिया, फर्स्ट क्लास भक्त कहलाएंगे। दो चार लोग और दंडवत ठोकने वाले हो गए। ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति में हृदय में भगवान को धारण करने की योग्यता आनी चाहिए, तब जाकर भक्ति शुरू होगी हमारी। हृदय जो है ऐसा पात्र बन जाना चाहिए कि जिसमें राधा कृष्ण का निवास स्थान बन पाए। ये क्वालिफिकेशन तभी आएगी जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे 10 अपराधों से बचते हुए। तब जाकर हमारा चित्त का दर्पण पवित्र होगा। तब उसमें जो महादावाग्नि संसार में लगी हुई है, सभी लोग हाय पैसा, हाय रिलेशनशिप, हाय आसक्तियों को पाले हुए दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए, कि एक व्यक्ति मिल जाए मुझे प्रसन्न कर दे, मुझे आनंद, जिस आनंद की तलाश है वो आनंद ये व्यक्ति मुझे देगा, ये वस्तु हमें आनंद देगी, ये धन हमें आनंद देगा। लेकिन आनंद कहीं नहीं मिला उसको। जिसकी परवरिश किया वही बुढ़ापे की घंटी बन गया उसके। पूरे जीवन भर पाला पोसा, उसको नरिशमेंट दिया, प्यार किया उससे, समझाया उसको कि तुम अच्छे रास्ते पर, वही बुढ़ापे में उसके गले की घंटी बन जाता है। वही उसको इस भौतिक संसार में बांधने का रहस्य बन जाता है। यही जीवन की वास्तविकता है, संभल कर समझ जाओ। और ड्यूटी रूप में सबकी सेवा करो। माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र बच्चों की ड्यूटी के रूप में उसको प्रॉपर एंगेजमेंट, जिस तरह ईमानदारी से ड्यूटी की जाती है उसका परिणाम अच्छा होता है, उसी तरह ये ड्यूटी भगवान ने दी है। बच्चों का पालन पोषण करना, माता पिता की सेवा करना, घर परिवार में पति पत्नी की सेवा करना, एज ए ड्यूटी करनी है, आसक्ति बस नहीं। ये प्रेम का स्रोत नहीं है। प्रेम का स्रोत भगवान है। भगवान की सेवा करके प्रेम डेवलप करना है। वो आपके बंधन खोलेंगे, वो आपको जीवन मुक्त बनाएंगे, वो अपना प्रेम प्रदान करेंगे, वो आपको आनंद प्रदान करेंगे, जिस आनंद की तलाश में बरसों जन्मों से भटक रहे हो। तो जब तक हम इस रास्ते पर चलना नहीं शुरू करेंगे, ठीक है ना, आसक्तियों को समाप्त नहीं करेंगे, इच्छाओं को पवित्र नहीं करेंगे, और भागवतम के अनुसार अपना जीवन नहीं ढालेंगे, तब तक हमारा जीवन पवित्र होगा नहीं और मंगलकारी जीवन शुरू होगा नहीं। इसीलिए आवश्यक है, इस रास्ते पर चलना है तो धीरे धीरे आसक्तियों को पवित्र करना है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है, उसकी हम उससे हम आसक्त हों, नहीं जुड़ता है तो आसक्तियां समाप्त करके सेवा करें बस उसकी, क्योंकि आपके ऋण जुड़े हुए हैं, कर्म जुड़े हुए हैं उससे। उसके चक्कर में अपनी भक्ति खराब नहीं करनी है। वो एक इंडिविजुअल सोल है, आपके साथ जुड़ा है। अब श्रीवास पंडित के घर में महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं, और उनका बेटा जो है शरीर त्याग देता है। तो जो श्रीवास पंडित की पत्नी थी सीता ठकुरानी घर में रोने लगती है कि हमारा बेटा जो है शरीर त्याग दिया।
श्रीवास पंडित को पता लगता है, बोलते हैं कि महाप्रभु के संकीर्तन में विघ्न नहीं आनी चाहिए। लेकिन महाप्रभु को भी कुछ देर में रियलाइज हो जाता है कि कुछ अशुभ घटना हुई है घर में। पूछते हैं, श्रीवास क्या हुआ तुम्हारे घर में, आज संकीर्तन में अच्छा नहीं लग रहा है। तो श्रीवास ने बताया कि हमारा जो है बेटा मृत्यु को प्राप्त कर गया है। तो श्रीवास पंडित के बेटे को भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से फिर प्राण आता है, और वो बोलता है कि आज तक ही हमारा जीवन था, हमारा इतना ही ऋण था, इसीलिए मैं इतने ही दिन तक जीवित रहा। और फिर वो शरीर त्याग देता है। तब श्रीवास पंडित को मतलब हृदय में सुकून मिलता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके हृदय में सुकून आया, क्योंकि जब जिसका बेटा जवान मर जाए उसकी क्या स्थिति होगी। और सीता ठाकुरानी को भी समझ में आया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से समझ में आया कि हर व्यक्ति का कर्म जुड़ा है, कुछ दिनों तक आपके साथ रहेगा, फिर उसका अपना क्षेत्र है, उसके अपने कर्म हैं, वो अपने क्षेत्र में चला जाएगा। आपका उत्तरदायित्व तो इतना ही बनता है कि नाजुक अवस्था में उसको आपने शालीनता कितनी सिखाई, सभ्यता क्या सिखाई। इसीलिए बच्चों को 10 से 15 वर्ष तक डरा के रखना पड़ता है, और 15 वर्ष के बाद उससे मित्रवत व्यवहार करना होता है, तब वो हमारे आज्ञाकारी दास बनेंगे। तो इस तरह से जब हम परिवार का पालन पोषण करेंगे निरासक्त भाव से, और आसक्ति भगवान से करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे यम पास से छूट पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत ही कपिल देव भगवान ने बहुत ही गुह्य ज्ञान दिया है। मतलब ऐसा ज्ञान जो है, मैंने जहां तक सोचा समझा, जिस तरह पढ़ा है, इसको पढ़ाया है, उस हिसाब से है